हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके पाल स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 के सवाल नंबर 1 को हल करने का प्रयास करते हैं। सवाल दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस सवाल के अंतर्गत 6 गो द्विघात बहुपद दिए हुए हैं और इनके हमें शून्य निकालना है तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए सबसे पहले हम पहला द्विघात बहुपद हमारा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा द्विघात बहुपद दिया है, इसके हमें शून्य निकालने हैं। तो गुणनखंड विधि से शून्य निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी गुणनखंड विधि से शून्य निकालने के लिए फर्स्ट इंटू लास्ट, पहले वाले और लास्ट वाले पद का गुणा करेंगे तो माइनस का 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर माइनस का 8 एक्स स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x आना चाहिए। लिखेंगे हल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 तोड़ लिया हमने। माइनस का 4x प्लस का 2x, घटाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा और गुणा करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब हमें इसमें कॉमन करना है ना। तो कॉमन करने के लिए ये हमारा पहला द्विघात बहुपद है, इसको थोड़ा हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले इन सब के हम तोड़ लेते हैं, इन सबको हम पहले तोड़ लेते हैं। तो x गुणे x माइनस है तो माइनस 2 गुणे 2 गुणे x प्लस है तो प्लस 2 गुणे x माइनस है तो माइनस 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इन सबको हमने तोड़ लिया। ठीक है, अब इतने में अलग कॉमन लेंगे और इतने में अलग कॉमन लेंगे। ठीक है, देखना है इन दोनों में हमें सेम क्या मिल रहा है। इन दोनों में हमें जो हूबहू मिल रहा है उसको हम इस ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और जो नहीं मैच कर रहा है उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इसमें भी x मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है, हम x कॉमन कर लेंगे और यहाँ पर एक x बच रहा है, माइनस है तो माइनस, 2 दूना 4। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें हमें सिर्फ 2 कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो हम 2 कॉमन कर लेंगे और जो बच रहा है उसको हम ब्रैकेट के अंदर, तो x माइनस 2 हमारा कॉमन में चला आया, यहाँ पर बचा 2 गुणे 2 यानी 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट के अंदर दोनों हूबहू मिल रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से हम एक लिख लेंगे, x माइनस 4, और जो हमने कॉमन किया है उसको लिख लेंगे x प्लस 2 बराबर 0। बराबर 0 हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें शून्य निकालने हैं। लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, पहला शून्य हमारा 4 निकला है, दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 2 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दोनों शून्य प्राप्त हुए हैं। लिखेंगे शून्य 4 कामा माइनस का 2, ये 2 शून्य हमारे प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, शून्य हमने निकाल लिया, अब हमें जांच करनी है। तो लिखेंगे यहां पर जांच,
अब जांच करनी है तो हम बहुपद को पुनः उतारेंगे, पुनः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, हमने बहुपद उतार लिया। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइन प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जहां पर ए बराबर, यहां पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में ए है और जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होगा वो ए की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है, तो जहां पर कुछ नहीं रहता है वहां पर एक होता है। ठीक है, ये की वैल्यू हमारी एक हुई है, का कमा बी, बी की वैल्यू क्या है? यहाँ एक्स के गुणांक में बी है, यहाँ एक्स के गुणांक में माइनस का 2 है, तो बी की वैल्यू माइनस के 2, कामा सी, सी हमारा माइनस का 8 है, सी की वैल्यू माइनस के 8 है। ठीक है, ये हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे जांच करने में, है ना। सॉरी, यहाँ सी बराबर माइनस का 8। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटा ये जो हमारे शून्य प्राप्त हुए हैं इनका योग होना चाहिए माइनस बी बटा के बराबर, ये जांच करनी है ना। तो शून्यकों का योग 4 माइनस का 2, 4 प्लस माइनस का 2 बराबर माइनस है तो माइनस बी बटा ए, बी की वैल्यू हमारी माइनस के 2 है तो माइनस के 2 बटा ए की वैल्यू 1 है तो 1। अब इन दोनों को हल करेंगे माइनस का 2 प्लस का 4 जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे काम, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस के 2 बटा 1। अब माइनस के 2 निकल जाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, बराबर 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, है ना। यानी शून्यकों का योग बराबर है माइनस बी बटा ए के। ठीक है, अब गुणांक की जांच करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए। इसमें क्या करनी है, यानी ये जो हमारे शून्यक हैं इनका गुणनफल होना चाहिए सी बटा ए के बराबर। ठीक है, तो शून्यक हमारे हैं 4 गुणे माइनस का 2, ठीक है, बराबर सी बटा ए। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू माइनस के 8 है, बटा ए की वैल्यू 1 तो 1। हल करेंगे तो 4 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 प्राप्त होगा, और माइनस के 8 को 1 से भाग करेंगे तो माइनस का 8 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी शून्यकों का गुणनफल है बराबर सी बटा ए के। ठीक है, माइनस का 8 शून्यकों का गुणनफल प्राप्त हुआ है और माइनस का 8 सी बटा ए प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के बीच के के बीच के संबंध संबंध की सत्यता संबंध की सत्यता की जांच
हुई। ठीक है, ये हमारा पहला द्विघात बहुपद हल हुआ। दूसरा बहुपद दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये दूसरा हमारा द्विघात बहुपद है। सबसे पहले हमें शून्य निकालना है, तो गुणनखंड विधि से शून्य निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि से शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी पहले वाले और लास्ट वाले पद का गुणा करेंगे, तो 4s²। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर इतना प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर इतना प्राप्त हो। ठीक है, तो हम 2 + 2 कर लेंगे, है ना। गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 4s² माइनस 2 + 2 इंटू s प्लस 1। ठीक है, 4s² माइनस है तो माइनस, और ये जो यस आपका ब्रैकेट के बाहर गुणे में है, तो ये दोनों के गुणे में। ठीक है, तो 2s प्लस 2s प्लस 1, सॉरी यहां पर ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है। इन दोनों में अलग कॉमन लेंगे और इन दोनों में अलग। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमें, इन दोनों में हम 2s कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2s हमने कॉमन कर लिया, 2s यहाँ पर कॉमन ले लिया तो 2s बचा, माइनस है तो माइनस, और ये 2s पूरा कॉमन चला आया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। जहां पर कुछ नहीं रहता है वहां पर 0 नहीं लिखा करते हैं। ठीक है, 1 लिखते हैं, तो हमने 1 लिख लिया, माइनस है तो माइनस। अब इन दोनों में हमें कॉमन क्या है, इन दोनों में तो हमें दोनों तरफ हूबहू कुछ नहीं मिल रहा है हमें, है ना। तो यहां पर हम 1 कॉमन कर लेंगे, जहां पर कुछ नहीं कॉमन मिलता है वहां पर हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, 2s है तो 2s, माइनस प्लस माइनस, 1 है तो 1। इन दोनों में हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हमने वैसे उतार लिया। ठीक है, और 1 कॉमन हम अपनी तरफ से रख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे, अब ये दोनों हूबहू मिल रहे हैं तो इन दोनों में से हम 1 लिख लेंगे, 2s माइनस 1, और जो हमने कॉमन किया है 2s माइनस 1 बराबर 0, शून्य निकालना है ना, बराबर 0 कर लेंगे। लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस का बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यस बराबर 1 ये 2 आपका इस तरफ गुणे में, उस तरफ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। पहला शून्य हमारा 1/2 निकला है, दूसरा 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर माइनस का बराबर के उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, यस बराबर 1 ये 2 आपका यस के गुणे में बराबर के उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। दोनों शून्य हमारे प्राप्त हुए हैं, लिखेंगे शून्य, दोनों शून्य हमारे प्राप्त हुए हैं 1/2 1/2। ठीक है, अब हमें जांच करनी है ना, शून्य हमने ज्ञात कर लिए, अब हमें जांच करनी है। तो बहुपद हम पुनः उतारेंगे, 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये x² प्लस
बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जो चिन्ह प्लस का दिया हुआ है आपके बहुपद में चिन्ह कोई भी रह सकता है, इसके लिए भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये व्यापक रूप है ना, समझने के लिए दिया गया हुआ है। तो यहां पर ए की वैल्यू 4 है, कामा बी की वैल्यू -4 है, कॉमा सी की वैल्यू 1 है। ठीक है, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू की जरूरत हमें जांच करने में पड़ती है, इसलिए हम पहले निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे शून्यक, शून्यकों का योग बराबर -b/a, यानी जो हमारे शून्यक प्राप्त हुए हैं इनका योग -b/a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहां भी शून्य लिख सकते हैं, 1/, शून्य 1/2, 1/, ठीक है, ये हमारे शून्य प्राप्त है ना। तो शून्यकों का योग 1/2 प्लस 1/2 बराबर, माइनस है तो माइनस, बी की वैल्यू -4 है तो -4 बटे में ए की वैल्यू 4 है तो 4 लिख लिया हमने। ठीक है, अब हल करेंगे दोनों को, तो इसमें एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। अब 2 को 2 से भाग करेंगे ना, 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस है तो प्लस। 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो, सॉरी, यानी शून्यकों का योग बराबर -b/a, यानी शून्यकों का योग -b/a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो शून्यक हमारे हैं 1+1/2, सॉरी, प्लस 1/2, ये हमारे शून्य प्राप्त हुए हैं। अब इनका योग होना चाहिए -b/a के बराबर, माइनस है तो माइनस, b की वैल्यू हमारी -4 है तो -4 बटे में a की वैल्यू 4 है तो 4। ठीक है, लिख लिया हमने। अब हल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, 2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, प्लस 2 को 2 से भाग करेंगे 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4/4। ठीक है, जोड़ लेंगे तो 2/2 बराबर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2/2। ठीक है, यानी शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग भी 2/2 है, और -b/a भी 2/2 है, यानी शून्यकों का योग बराबर है -b/a की। ठीक है, ये जांच कर ली हमने। अब लिखेंगे शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, यानी जो हमारे शून्यक है इनका गुणनफल होना चाहिए c/a के बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे 1/2 गुणे 1/2 बराबर, c की वैल्यू 1 है तो 1 बटा a की वैल्यू 4 है तो 4। ठीक है, हल करेंगे तो गुणे में क्या होता है, हर हर का गुणा होता है, 2 दूना 4, और अंश अंश का गुणा होता है, 1 गुणे 1 तो 1 एकन 1, बराबर 1/4, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर है c/a के। ठीक है, तो लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के
बीच के संबंध की सत्यता की जांच हुई। ठीक है, यानी दूसरा द्विघात बहुपद हमारा हल हुआ। ठीक है, तीसरा बहुपद है हमारा, तीसरा बहुपद दिया हुआ है 6x² 6x² -3x -7x, ये हमारा तीसरा द्विघात बहुपद है। इसके भी शून्य निकाल लें। तो सबसे पहले तो इसे हम ax² प्लस bx प्लस c के रूप में व्यक्त करेंगे, है ना। इसमें bx बीच में है और यहाँ सॉरी यहाँ पर x नहीं है, और यहाँ पर हमारा 7x लास्ट में है ना। तो इसको लिखेंगे, पहले हमारा ax² है तो हम 6x² लिखेंगे, 6x² माइनस, अब फिर इसके बाद bx यानी दूसरा पद जो x के गुणांक में हो, तो x के गुणांक में हमारा -7 है तो -7 हम लिखेंगे। फिर c की जगह पर यानी तीसरा पद हमारा होगा अचर पद, है ना। तो अचर पद यहाँ पर -3 है तो -3। ठीक है, अब इसके हमें शून्य निकालने हैं, तो गुणनखंड विधि से शून्य निकालेंगे। गुणनखंड विधि से शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी पहले वाले और लास्ट वाले पद का गुणा करेंगे। तो 6x² और -3 से गुणा करेंगे तो -18x² मिलेगा। ठीक है, अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर इतना प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर इतना प्राप्त हो, -7x। ठीक है, तो तोड़ लेते हैं, 6x² -9x प्लस 2x -3। ठीक है, माइनस का 9 है और प्लस का 2 है, गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 माइनस का 18x हो जाएगा, और माइनस के 9x में से 2x निकल जाएगा तो -7x बचेगा। ठीक है, अब हमें इतने में अलग कॉमन करना है और इतने में अलग। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, x दोनों में मिल रहा है, अंक तो कोई मिल नहीं रहा है। जब अंक कोई ना मिल रहा हो तो ऐसा अंक आप ले सकते हैं जिस अंक से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएं। ठीक है, तो यहां पर हमने 3 ले लिया, 3x, 3 से हमारा 6 भी विभाजित हो जाएगा और 9 भी। ठीक है, तो 3 का पारा 6 में 2 बार, 2x यहाँ पर है ना, x² है तो एक x हमने कॉमन ले लिया तो एक x बचा, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर 9x है ना, तो 3 से 9 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 त्रिका 9, x हमारा कॉमन चला आया, प्लस है तो प्लस। अब इसमें देखना, इसमें हमें क्या कॉमन मिलेगा, जो दोनों में माइनस का चिन्ह लगा ना, इस तरफ उस तरफ दोनों, जब अगर हु बहु दोनों में मिले तो उसे आप कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में हमें हु बहु कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पर हम एक कॉमन कर लेंगे, जहां पर कुछ कॉमन नहीं मिलता रहता वहां पर हम एक कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2x माइनस है तो -3। ठीक है, अब यहां पर हमें दोनों हु बहु प्राप्त हो रहे हैं, मिल रहे हैं ना, तो इन दोनों में से हम एक लिख लेंगे, 2x -3, और जो हमने कॉमन किया है 3x प्लस 1 बराबर 0। 0 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें शून्य निकालना है ना। अब लिखेंगे 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर 3 और 2 आपका बराबर के इस तरफ गुणे में, बराबर के उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, ये पहला शून्य हमारा निकला है।
दूसरा 3x+1 बराबर 0। लिखेंगे 3x बराबर, प्लस का है बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। x बराबर माइनस का 1 बटे, ये 3 बराबर के इस तरफ गुणे में उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, है ना। दूसरा शून्य हमारा माइनस का 1 बटे 3 निकला, है ना। तो लिखेंगे शून्य 3/2 कामा माइनस का 1/3। ये दो शून्य हमारे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यानी शून्य हमने निकाल लिया है, अब हमें जांच करनी है तो लिखेंगे जांच, ठीक है। जांच करने के लिए बहुपद पुनः उतारेंगे। बहुपद क्या है हमारा, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ये वाला हम नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि इसमें बीच वाला पद किनारे है ना, और किनारे वाला पद बीच में है। इसलिए हम जो हमने सही से लिख के रखा है ना, 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको हम लिखेंगे, है ना। तो यहां पर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, जहां पर a की वैल्यू 6 है, कामा b की वैल्यू माइनस के 7 है, कामा c की वैल्यू माइनस के 3 है, ठीक है। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करनी है तो लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर -b/a, ठीक है। शून्यकों का योग होना चाहिए -b/a के बराबर, ठीक है। तो शून्य हमारे निकले हैं 3/2, जोड़ना है, योग करना है तो प्लस माइनस का 1/3, ठीक है। बराबर माइनस है तो माइनस, अब b की वैल्यू हमारी माइनस के 7 है तो माइनस के 7 बटे में a की वैल्यू 6 है तो 6 लिख लिया हमने। अब हल करेंगे दोनों को, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अब 2 से 6 को भाग करेंगे 3 आएगा, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, अब 3 से 6 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। बराबर है तो बराबर, और माइनस माइनस प्लस के 7/6। अब यहां पर माइनस के 2 निकल जाएंगे 9 में से, तो बचेंगे प्लस के 7/6 बराबर 7/6, यानी शून्यकों का योग -b/a के बराबर है ना। इसकी जांच हुई। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, ठीक है। यानी शून्यकों के योग की हमने जांच कर ली है, अब हमें शून्यकों के गुणनफल की जांच करनी है ना। तो शून्यक हमारे 3/2, अब गुणनफल करना है तो गुणे माइनस का 1/3, बराबर c की वैल्यू माइनस के 3 है, a की वैल्यू 6, ठीक है। हल करेंगे इसको, तो गुणे में क्या होता है, हर का गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, और अंश अंश का गुणा कर लेंगे, 3 एकन 3, वो भी माइनस का, ठीक है। ये माइनस का है, प्लस का है तो माइनस का आएगा ना, बराबर -3/, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a के बराबर है ना। शून्यकों का गुणनफल हमारा -3/6, और c/a भी -3/6, ठीक है। तो लिखेंगे अतः शून्यकों तथा
गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हुई। यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए के बराबर है और शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए के बराबर है। ठीक है, तो जांच हुई लिखेंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जांच हुई। ठीक है, अब तीसरा द्विघात बहुपद हमारा हल हुआ है। चौथा बहुपद है 4u² प्लस 8u। ये चौथा हमारा द्विघात बहुपद है, इसके हमें शून्य निकालने हैं ना, तो लिखेंगे हल। शून्य गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों में अगर हमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो हम कॉमन कर सकते हैं ना। तो इन दोनों में हमें, इसमें भी u है, इसमें भी u मिल रहा है, और अंक क्या कॉमन लेते हैं, जिस अंक से दोनों अंक हमारे विभाजित हो जाए उस अंक को हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम 4u कॉमन कर लेते हैं ना, तो 4u कॉमन कर ले तो यहाँ पर सिर्फ u बचा, प्लस है तो प्लस 4 का पहाड़ा 8 में 2 बार u हमारा कॉमन हो चुका है। ठीक है, बराबर 0, यानी इसके ये गुणनखंड हो गए हैं। अब 4u बराबर 0, यहाँ पर 0 हमने शून्य निकालने के लिए लगाया है, तो 4u बराबर 0, u बराबर 0 बटा 4, यानी ये 4 बराबर के इस तरफ गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, u बराबर 0 को 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, पहला शून्य हमारा ज्ञात हुआ 0, दूसरा शून्य u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर ये प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का, दूसरा शून्य हमारा माइनस का 2 निकला है, तो लिखेंगे शून्य 0 कामा माइनस के 2। ठीक है, शून्य हमने निकाल लिए, अब हमें जांच करनी है, तो लिखेंगे जांच। जांच करने के लिए हम बहुपद पुनः उतारेंगे, पुनः 4u² प्लस है तो प्लस 8u। ठीक है, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो पहले तो हम इसके रूप में इसे व्यक्त करेंगे, तो x² की जगह पर यहाँ पर क्या है 4u² प्लस है तो प्लस, अब x के जो गुणांक में होगा वो हमारा दूसरा पद होगा, तो यहाँ पर u के गुणांक में 8 है, 8 प्लस तीसरा हमारा अचर पद होगा ना, तो तीसरा यहाँ पर अचर पद कोई नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे a बराबर, यानी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर 4 है, कमा b की वैल्यू 8 है, कमा c की वैल्यू 0 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई अचर पद नहीं दिया हुआ है तो c की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस b बटा a, यानी शून्यकों का योग होना चाहिए माइनस b बटा a के बराबर। तो शून्य हमारे प्राप्त हुए हैं 0, योग करना है तो प्लस, दूसरा शून्य माइनस का 2 बराबर माइनस है तो माइनस, b की वैल्यू 8 है तो 8 बटे में a की वैल्यू 4 है तो 4। हल करेंगे तो माइनस के 2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 रहेगा, बराबर 4 का 4, 4 दूनी 8, माइनस का 2।
यानी शून्यकों का योग माइनस का 2 है और माइनस b बटा 1 भी माइनस का 2 है ना। शून्यकों का योग की जांच हुई। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटा a, यानी शून्यकों का गुणनफल होना चाहिए c बटा a के बराबर। पहला शून्यक हमारा है 0, गुणनफल तो गुणे का चिन्ह, दूसरा शून्यक माइनस का 2 बराबर c की वैल्यू हमारी 0 है तो 0 बटे में a की वैल्यू 4 है तो 4। हल करेंगे तो माइनस के 2 को 0 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 बराबर, नहीं सॉरी 0 आएगा। माइनस के 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा और 0 को 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। यानी स्पष्ट है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर है c बटा a के। ठीक है, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हुई। ठीक है, यानी इस चौथे द्विघात बहुपद को हमने हल किया है, शून्य निकाले हैं तथा जांच की है उसकी। ठीक है, अब पांचवा बहुपद है टी स्क्वायर माइनस 15। लिखेंगे हल टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। इसको हमने गुणनखंड करने के लिए करा है क्योंकि हमें शून्य निकालने हैं ना। तो अब ये हमें a माइनस बी के रूप में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में तोड़ते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी यानी पहला पद प्लस दूसरा पद, तो t प्लस √15 और एक ब्रैकेट में t माइनस √15। ठीक है, तोड़ लिया हमने, बराबर में 0, यानी शून्य निकालने हैं तो बराबर में 0 लिख लेंगे। लिखेंगे t प्लस √15 बराबर 0, तो t बराबर प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो √ माइनस का हो जाएगा √15। ठीक है, पहला शून्य हमारा माइनस का √15 निकला है, दूसरा शून्य t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस का बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का √15 हो जाएगा। ठीक है, यानी शून्य हमारे निकले हैं, शून्य माइनस का √15 कामा प्लस का √15। ठीक है, शून्य हमारे प्राप्त हुए हैं, निकल आए हैं। अब हमें जांच करनी है, तो लिखेंगे जांच। जांच करने के लिए हम द्विघात बहुपद को पुनः उतारेंगे, तो पुनः टी स्क्वायर माइनस 15। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एस प्लस सी। ठीक है, तो इसमें 3 पद हैं, इसमें 2 ही पद दिख रहे हैं ना, तो इसको पहले हम इस रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर टी स्क्वायर है, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर बी एक्स है ना, यक्स के गुणांक में जो पद होगा आपका वो दूसरा पद होगा, तो यहाँ पर यक्स के गुणांक में कोई पद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 0 टी लिख लेंगे। ठीक है,
अब ये आपका माइनस है, सी की जगह पर माइनस का 15 ने, सी हमारा अचर पद है, यहाँ पर अचर पद 15 दिया हुआ है, तो ये माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे 15। ठीक है। अब ए की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, जो टी स्क्वायर के गुणांक में होता है वो ए की वैल्यू होती है, टी स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं तो यहाँ पर एक रहता है ना, एक लिखेंगे, कमा बराबर बी की वैल्यू 0 है तो 0 की नहीं, 0 का टी से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा ना, कमा सी की वैल्यू हमारी माइनस के 15 है। ठीक है, हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है। अब लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए, यानी शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए के बराबर होना चाहिए। तो शून्य हमारे प्राप्त हुए हैं माइनस का अंडर रूट 15, योग करना है तो प्लस का चिन्ह और माइनस का अंडर नहीं सॉरी प्लस का अंडर रूट 15 बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस, बी की वैल्यू हमारी 0 है तो 0 बटा में ए की वैल्यू 1 है तो 1। अब ये माइनस का अंडर रूट 15 है और प्लस का अंडर रूट 15 है, ठीक है, तो ये कट जाएंगे, 0 बराबर 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0, यानी शून्यकों का योग भी 0 प्राप्त हुआ है और माइनस ए बटा बी भी 0 है, यानी शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए के बराबर है। ठीक है। अब हम शून्यकों के गुणनफल की जांच करेंगे, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए। ठीक है, यानी शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए के बराबर होना चाहिए। तो शून्य हमारे माइनस का अंडर रूट 15, गुणनफल है तो गुणे का चिन्ह और प्लस का अंडर रूट 15 बराबर में सी की वैल्यू माइनस के 15 है, ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस के 15 बटा ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, हल करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और अंडर रूट का गुणा करेंगे तो अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 15 को 1 से भाग करेंगे तो माइनस का 15 रहेगा। ठीक है, अभी इस स्क्वायर से ये आपका अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 15 और बराबर माइनस के 15। ठीक है, यानी शून्यकों का गुणनफल भी माइनस का 15 प्राप्त हुआ है और सी बटा ए भी माइनस का 15, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए के बराबर है। ठीक है, अतः शून्यकों का नहीं सॉरी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हुई। ठीक है, यानी पांचवें द्विघात बहुपद को हमने हल किया है। ठीक है, शून्यक निकालने हैं तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच की है। ठीक है, अब छठा द्विघात बहुपद है छठा बहुपद दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो सबसे पहले में शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से शून्यक निकालेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी पहले वाले और लास्ट वाले पद का गुणा करेंगे तो माइनस के 12x स्क्वायर, यानी ये 3x स्क्वायर और माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो माइनस के 12x स्क्वायर आएंगे। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर माइनस के 12x स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर x प्राप्त हो। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, यानी इस माइनस के 4x को गुणा करेंगे प्लस के 3x से तो माइनस के 12x स्क्वायर आएगा और माइनस के 4x में से 3x निकल जाएगा तो माइनस का x बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में हमें अलग कॉमन करना है और इन दोनों में अलग। ठीक है, तो इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, जो हूबहू मिले
उसे ब्रैकेट के बाहर कर लेते हैं और जो ना मैच करे उसे अंदर कर लेते हैं ना। तो इन दोनों में हमें x मिल रहा है तो हमने x कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर 3x बच रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, एक x हमने कॉमन कर लिया तो एक x बचा ना, तो 3x माइनस यहाँ पर 4x है, x हमारा कॉमन हो गया है तो यहाँ पर 4 बच रहा है, प्लस है तो प्लस। अब इसमें हमें क्या मिल रहा है, इन दोनों में हमें हूबहू कुछ नहीं मिल रहा, तो जहां पर कुछ नहीं मिल रहा होता है वहां पर हम एक लिख लेते हैं, ठीक है। 3x माइनस 4। अब ये दोनों हमें हूबहू मिल रहे हैं ना, तो जहां पर हूबहू मिल रहे होते हैं वहां दोनों में से एक हम लिख लेते हैं। तो 3x माइनस 4 और यहाँ पर बराबर में 0 कर लेते हैं क्योंकि हमें शून्य निकालना है ना। 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x बराबर माइनस के 4 है, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। एक ही तरह के 4 लिखते हैं ना, ठीक है। यानी x बराबर 4 बटे ये 3 यहाँ इस तरफ गुणे में है, x के गुणे में, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो बट्टे में हो जाएंगे। यानी पहला शून्य हमारा 4 बटे 3 प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरा शून्य निकाल लेते हैं तो 3x माइनस, सॉरी गलत हुआ बराबर 0। यानी हमें शून्य निकालना है तो ना, नहीं सॉरी यहाँ 0 करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों हमें हूबहू मिल रहे हैं तो इन दोनों में से हम एक लिख लेंगे, 3x माइनस 4। अब जो हमने कॉमन किया उसको लिख लेंगे x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि हमें शून्य निकालना है तो हमने बराबर 0 कर लिया, ठीक है। अब 3x माइनस 4 बराबर 0 है तो 3x बराबर माइनस के 4 है, बराबर के उस तरफ जाएंगे प्लस के 4 हो जाएंगे। x बराबर 4 बटा 3 इस तरफ गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, है ना। पहला शून्य हमारा 4 बटे 3 निकला है, दूसरा शून्य x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा ना। दूसरा शून्य माइनस का 1 मिला है तो लिखेंगे यहाँ पर शून्य 4 बटा 3 माइनस का 1, ठीक है। दोनों शून्य हमारे प्राप्त हुए हैं। अब हमें जांच करनी तो लिखेंगे यहाँ पर जांच, ठीक है। जांच करने के लिए हम बहुपद पुनः उतारेंगे तो बहुपद हमारा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू हमारी 3 है, कामा b की वैल्यू हमारी माइनस के 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर b x है, यहाँ पर x के गुणांक में कोई अचर पद नहीं है, तो जहां पर कोई अचर पद नहीं रहता है, जहां पर चर पद के गुणांक में कोई अचर पद नहीं रहता है तो वहां पर 1 रहता है ना, तो हमने 1 लिख लिया। कामा c की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस के 4, ठीक है। हमने a b c की वैल्यू निकाल ली है। अब लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर माइनस डी बटा ए, ठीक है। इन शून्यकों का योग माइनस डी बटा के बराबर होना चाहिए। तो शून्य हमारे प्राप्त हुए हैं 4 बटा 3, योग करना है तो प्लस और दूसरा शून्य माइनस का 1 है, ठीक है। बराबर माइनस है तो माइनस बी की वैल्यू 1 है, सॉरी माइनस का 1 है क्योंकि x हमारा यहाँ पर माइनस का है ना, तो माइनस का 1 बटा ए की वैल्यू 3 है तो 3 हल कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 एकन 3, 1 को गुणा 4 से करेंगे तो 1, प्लस है तो प्लस, 1 का पहाड़ा 3 में 3 बार और 3 का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3, ठीक है। बराबर माइनस माइनस प्लस का 1 बटा 3, ठीक है।
अब माइनस के 3 प्लस के 4 में से निकल जाएंगे तो प्लस का 1/3 बचेगा बराबर प्लस का 1/3, यानी शून्यकों का योग बराबर -b/a के बराबर है। ठीक है, अब शून्यकों के गुणनफल की जांच करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। ठीक है, यानी शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, शून्यक हमारे हैं 4/3, अब गुणनफल है तो गुणे का चिन्ह, दूसरा शून्यक -1 बराबर c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3, तो -4/3 हल कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, अब हर हर का गुणा करेंगे तो 3 और अंश अंश का गुणा करेंगे तो -4 बराबर -4/3, यानी शून्यकों का गुणनफल हमारा -4/3 प्राप्त हुआ है और c/a भी -4/3, यानी शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर है। तो लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हुई। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल के अंतर्गत आने वाले इन 6 द्विघात बहुपद को हमने हल करने का प्रयास किया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए